रात का वक्त था। मैं अपनी बाइक से बस घर ही लौट रहा था। कुछ दिन पहले ही मुझे ये जॉब मिला था। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट करके मैं बहुत थक जाता था। अभी भी जब ऑफिस से निकला तो रात का 1 बज चुका था। अपनी शिफ्ट ख़त्म करके लोग मेन रोड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं भी उनके साथ मेन रोड की तरफ निकला। कुछ देर में रोड पर चलने के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हर कोई अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता। मैं भी अपनी बाइक लेके निकल पड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी। दिन भर जो भाग दौड़ इस रास्ते पे थी उसका अब नामो निशान भी नहीं था। एक एक बार ही मुझे ओवरटेक करके आगे चला जाता। मैं भी हाईवे निकल के दूसरे रास्ते से घर की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा सुनसान रास्ता किसी अजगर की तरह सुस्त दिखाई दे रहा था। रात का वो सन्नाटा बहुत ही डरावना था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, नौकरी संभालनी थी, नाइट शिफ्ट में काम करना ज़रूरी था। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। रास्ते पे कोई नहीं था, सो मैं अपनी बाइक रास्ते के बीचों बीच चला रहा था। तभी अचानक से आवाज़ आई और मैं अपनी बाइक बाजुक से चलाने लगा। कुछ ही पल में वो बाइक मुझे ओवरटेक करके चले गई। मैंने देखा कि उस बाइक पे एक कपिल बैठा था। उस आदमी ने काले रंग का जैकेट पहना हुआ था और उसके पीछे बैठी महिला ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। अचानक एक बात पे मेरा ध्यान गया। उस महिला की साड़ी का पल्लो पिछली व्हील के बिल्कुल नज़दीक ही फड़फड़ा रहा था। हवा के झोंके से वो पल्लो कभी भी व्हील में फंस सकता था, जिससे उस महिला की जान भी जा सकती थी। मैंने अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उनको ओवरटेक करते हुए मैं उनसे कहा, बहन जी अपना पल्लो संभाल लीजिए वरना पिछली व्हील में फंस जाएगा। उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपना पल्लो संभाल लिया, लेकिन उसका पति मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़र से देखने लगा। मैं आगे निकल गया। मन में हल्की सी खुशी हो रही थी। छोटी सी क्यों ना हो, मैंने आज किसी की मदद की। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि वही बाइक मुझे ओवरटेक करते आगे चले गई। अरे वो औरत कहाँ गई? अरे भाई साहब, आपके पीछे वो महिला बैठी थी, वो औरत कहाँ गई जिनके मैंने पल्लो संभालने के लिए कहा था? ये सुनते ही वो आदमी तुरंत बाइक ब्रेक लगाकर रोक दी। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, वो औरत कहाँ जो आपके पीछे बैठी थी? ये बात सुनते ही वो आदमी लथपथ काँपने लगा। क्या मैं तो अपनी बाइक पर अकेला था। हम दोनों के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। रास्ते के बीचों बीच हमें धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। हम अपनी अपनी बाइक निकाली और तेज़ी से निकल पड़े। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मैं खिड़की की तरफ देख रहा था। मेरा जीवन में पहली बार ऐसी अनहोनी घटना देखी थी जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाया करता था। मैंने जो भी देखा वो मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था। वो बाइक पर बैठी हुई औरत का पल्लो बिल्कुल इस खिड़की के पर्दे की तरह फड़फड़ा रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं ही उस पर्दे को देख रहा था। मेरे कमरे में छाई हुई वो खामोशी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
मैं उस पर्दे को देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर्दे पर किसी औरत की छवि आकार ले रही थी। मैंने आज तक इतना डर कभी भी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं उस पर्दे को देखता जा रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जाता। हवा के झोंके से खिड़की के पटके बंद चालू हो रहे थे। उनकी आवाज़ मेरे डर को और बढ़ाती जा रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की बंद कर ली। सब कुछ एकदम शांत लग रहा था। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ा और तभी लाल साड़ी पहनी हुई औरत मुझे थप्पड़ मार दी। डर के मारे चिल्लाते हुए मैं अपने नींद से उठा। मैं सपना देख रहा था। शायद उस हादसे ने मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया। 2 दिन मैं काम पर नहीं गया। जैसे उस रास्ते की दहशत मेरे जहन में बैठ गई थी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही घर में बैठा रह सकता था। मजबूरन 3 दिन बाद मैं अपने काम पर हाजिर हुआ, लेकिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। लेकिन मेरी नज़र बराबर घड़ी की तरफ जा रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। मेरी रात की शिफ्ट ख़त्म हुई। सब लोग अपने अपने घर निकल पड़े। मैंने भी अपनी बाइक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। हाईवे ख़त्म हुआ और मैं उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उस दिन की डरावनी यादें फिर से ताज़ा होने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर का साया मेरे पूरे दिमाग पर छा गया। तभी मेरे पीछे से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दिया। वो बाइक मेरे नज़दीक आई। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पे पसीना जमा होने लगा। आब्रो बाइक मुझे ओवरटेक करने लगी। वो बाइक वाला अकेला ही था। मेरे तो जैसे जान में जान आ गई। दिल पे आया बोझ अब थोड़ा हल्का हो गया था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा और भाभी जी को अपना पल्लो संभालने के लिए कहिए, वरना पिछले टायर में फंस जाएगा। एक समय की बात है। एक गांव में रामक नामक एक किसान रहता था। वह हर रोज़ अपने खेत पे जाकर खेती का काम करता था। एक दिन बरसात होने से पहले अपने खेत में गड्ढे खोद रहा था। अचानक एक मटका गड्ढे में मिलता है। उसने वो मटका बाहर निकाला और सोचने लगा, भला इस मटके से क्या उपाय हो सकता है। उस किसान ने उस मटके को बाजू में रख दिया और फिर अपने रोज़मर्रा की खेती का काम करने लगा। दोपहर के भोजन के समय उसने अपनी गोदान उस मटके में रख दी और वह भोजन करने लगा। जैसे उसने भोजन ख़त्म करा और बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने देखा उसके मटके में एक गोदान की जगह सौ हो गई है। वो सोचने लगा, ओ अरे अरे, मैं तो सिर्फ एक गोदान लाया था। एक गोदान की 100 गोदान कैसे हो गई? ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने सोचा कि घटना का संबंध ज़रूर इस मटके से है। तो फिर उसने उस मटके से सारी गोदान निकाली और एक कंकर डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो एक कंकर 100 हो गए। तभी वही समझ गया, वो मटका जादुई मटका है। वह किसान उस मटके को अपने घर लाता है और उसे बहुत महफूज जगह पर संभाल कर रख देता है। उस दिन से रोज़मर्रा के ज़रूरतों को वह उस मटके के इस्तेमाल करने लगा। उसे कपड़े की ज़रूरत पड़ती तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा उस मटके में डाल देता और वे उसे बड़ा कपड़ा मिल जाता। कभी उसे भूख लगती, वे एक फल उसमें रख देता और मटका उसे 100 फल दे देता। इस तरह वे किसान धीरे धीरे धनवान होने लगा।
पर वह किसान लालची नहीं था। उसने मटके का प्रयोग अपने लालच के लिए कभी भी नहीं किया था। लेकिन उसके पड़ोसी देख रहे थे, वे किसान दिन ब दिन धनवान कैसे होता जा रहा है। एक दिन वह पड़ोसी किसान के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा किसान ने एक छोटा सा चम्मच दूध उस मटके में डाल दिया और थोड़ी देर बाद पूरा लीटर भर दूध निकल आया। पड़ोसियों ने कहा, आहा, अब समझ में आया कि किसान दिन ब दिन कैसे धनवान होता जा रहा है। ये तो इस जादुई मटके की कमाल है। उसके बाद उसके लालची पड़ोसियों ने उस मटके को चुराने की योजना बनाई और एक रात उन्होंने उस मटके को चुरा लिया और वे उसे घर ले आते हैं। उसमें से सिर्फ एक पड़ोसी जादुई मटके का प्रयोग करने का बहुत उतावला हो रहा था। उसे पहले उस मटके में कुछ है या नहीं जांच करने के लिए अपने हाथ उस मटके में डाल दिया और उसके 100 हाथ निकल आते हैं। वे घबरा जाता है। जैसे ही दूसरे दिन वे अपने घर से निकलता, लोग उसे देखकर डर गए। उन्हें लगा कि गांव में राक्षस आ गया है, तो सब गांव वाले उसे पत्थर मारने लगे और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब किसान देखकर समझ गया कि उसका जादुई मटका उस लालची पड़ोसी ने ही चुराया है, जिसके 100 हाथ हो गए हैं। इसी तरह से उस किसान को उसका मटका वापस मिल गया और उस लालची पड़ोसी को गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ा। कहानी का तात्पर्य ये है कि कभी लालची ना बनो। guys, hope you guys enjoyed this video. फिर क्या करना मालूम ना, लाइक करना। लाइक करा तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हर हफ्ते किराक अंगार चिकमार वीडियो आता है चैनल पे। सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। दुआओं में आज स्टे खिराक।